प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 अगस्त 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में गंगा नदी पर बनेगा 150 मीटर लंबा नया पुल। इन इलाकों को जोड़ेगा। सीएम ने मंजूर किए 57 करोड़। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों को बड़ी सौगात देते हुए इन दोनों इलाकों को जोड़ने वाले सिंगटाली पुल के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। गंगा नदी पर प्रस्तावित इस पुल की कुल लंबाई 150 मीटर होगी और ये कौड़ियाला व्यास घाट मोटर मार्ग KKM 1 से गुजरने वाली नदी के हिस्से पर बनेगा। पुल के बारे में जानकारी देते हुए सरकार की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि इस पुल के निर्माण से दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा। बयान में बताया गया कि पुल के तेजी से निर्माण के साथ इसके निर्धारित समय में पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि वित्त समिति ने इस प्रस्ताव को पहले ही हरी झंडी दे दी है। विस में विपक्ष का हंगामा, कार्यसूची फाड़कर पर्चे उड़ाए, सचिव की मेज पलटी, तोड़ा माइक। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। पहले दिन विपक्षी विधायकों ने पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष की नारेबाजी व शोरगुल के बीच प्रश्नकाल नहीं चल पाया। वेल में आकर विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी कर कार्यसूची फाड़कर पर्चे उड़ा दिए। गुस्साए विपक्ष ने विधानसभा सचिव की मेज पलटकर माइक तोड़ दिया। 4 बजे तक सदन की कार्यवाही 8 बार स्थगित हुई। मंगलवार को विधानसभा का मानसून सत्र सुबह 11 बजे वंदे मातरम के साथ शुरू हुआ। नेता सदन पुष्कर सिंह धामी सदन में मौजूद थे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 310 के तहत पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नैनीताल जिला पंचायत चुनाव का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर कांग्रेस विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विपक्षी विधायकों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। इंतजार खत्म। लंबे विवादों के बाद भाजपा की दीपा बनी नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष, कांग्रेस की देवकी उपाध्यक्ष। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनावी परिणामों की घोषणा की गई। नैनीताल की जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल बनी हैं, वहीं उपाध्यक्ष कांग्रेस की देवकी बिष्ट बनी। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की उम्मीदवार दीपा दरमवाल ने कांग्रेस की प्रत्याशी पुष्पा नेगी को पराजित कर जीत दर्ज की। दीपा दरमवाल 1 वोट से जीती हैं। नैनीताल जिला कोषागार में परिणामों की घोषणा की गई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी दीपा दरमवाल को 11 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी को 10 वोट हासिल हुए। वहीं 1 वोट रद्द माना गया। महाविद्यालयों में पढ़ रही बेटियों को मुफ्त परिवहन सुविधा देने की तैयारी, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। प्रदेश के पर्वतीय महाविद्यालयों में पढ़ रही पहाड़ की बेटियों को मुफ्त परिवहन सुविधा दिए जाने की तैयारी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक VN खाली के मुताबिक प्रतिभावान बेटियां सुविधा के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित न रहें, इसके लिए छात्राओं को परिवहन सुविधा दिए जाने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय शासन को इसका प्रस्ताव भेज चुका है। तस्करों से निपटने को नई बोट से गश्त करेंगे वनकर्मी, रामगंगा नदी में काम आएगी नाव। कार्बेट टाइगर रिजर्व के वन कर्मियों की ढिकाला से लेकर कालागढ़ तक रामगंगा नदी में गश्त के लिए कार्बेट प्रशासन ने नई बोट खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। कालागढ़ से ढिकाला तक रामगंगा नदी में वन कर्मी लगातार गश्त करते हैं। तस्करों शिकारियों पर नजर रखने के लिए रामगंगा नदी से भी वन कर्मियों की गश्त होती है। मानसून सीजन चल रहा है, इसको देखते हुए कार्बेट पार्क प्रशासन की ओर से ऑपरेशन मानसून चल रहा है। ऑपरेशन मानसून के तहत बेहद सतर्कता बरती जा रही है और वन कर्मियों को सतर्क रहने को कहा गया है। वन भूमि से बुझेगी 45,000 लोगों की प्यास, 2 ट्यूबवेल और 6 पेयजल टैंकों के लिए मिली जमीन।
हल्द्वानी शहर में 2 ट्यूबवेल और 6 पेयजल टैंक के निर्माण के लिए वन भूमि की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही जज फार्म, कुमाऊं कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, दमुआ ढूंगा और ब्यूरा काट गोदाम में करीब 70 छोटे बड़े पेड़ों का छपान और कटान शुरू कर दिया गया। ये काम पूरा होने के बाद करीब 6100 किलो लीटर पानी स्टोर किया जा सकेगा। इससे 45,000 की आबादी को फायदा होगा। एडीबी की वित्त पोषित योजना के तहत यूयूएसडीए शहर में पेयजल और सीवर लाइन बिछा रहा है। OLX पर विज्ञापन देकर लाखों की ठगी करने वाला अरेस्ट। गिरफ्तारी से बचने के लिए घर से 300 किलोमीटर दूर छिपा था। OLX पर मकान बेचने के लिए विज्ञापन देने वाले व्यक्ति से 12.46 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले ठग को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने राजस्थान से गिरफ्तार किया। साइबर ठग पिछले 1 साल से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में STF लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन ठग बार बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जा रहा था और घर से करीब 300 किलोमीटर दूर जयपुर के खो नागौरिया क्षेत्र में छिपा हुआ था। 2 दिन बाद खुला मौसम तो शुरू हुई हेली सेवा। MI-17 से भेजी जा रही रसद सामग्री। उत्तरकाशी में 2 दिन बाद मौसम खुला तो आपदा प्रभावित हर्षिल क्षेत्र में हेली सेवा शुरू हुई। मंगलवार को MI-17 से आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए रसद सामग्री भेजी गई। यहां से लोगों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। हर्षिल के बीच से बहने वाली ककोड़ा गाड़ में बीते रविवार को जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली। वहीं उसके मुहाने पर एक ग्लेशियर भी देखने को मिला। वन विभाग की ओर से जिला प्रशासन को सूचना देने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को SDRF और वन विभाग की एक टीम उसके निरीक्षण के लिए रवाना हो गई। पौड़ी पुलिस की कार्रवाई। गंगा भोगपुर के रिजॉर्ट में रेव पार्टी करते 37 युवक युवतियों को धरा। उत्तराखंड के यमकेश्वर में पौड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गंगा भोगपुर स्थित एक रिजॉर्ट में रेव पार्टी करते 37 युवक युवतियों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार थाना लक्ष्मण झूला को मुखबिर से सूचना मिली कि हरिद्वार चीला नहर के पास गंगा भोगपुर तल्ला स्थित इवाना रिजॉर्ट में गैर राज्यों से पहुंचे कुछ युवक युवतियों के द्वारा अवैध रूप से रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। सूचना पर थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथवाल विशेष टीम के साथ रिजॉर्ट पहुंचे तो यहां पर 28 पुरुष और 9 महिलाएं रेव पार्टी करते मिले। गंगोत्री हाईवे पर डबरानी के पास हादसा। पहाड़ी से अचानक आए मलबे में दबे 2 युवक। गंगोत्री हाईवे पर डबरानी के पास देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया। हाईवे के क्षतिग्रस्त क्षेत्र में मार्ग को पैदल पार कर रहे 2 युवक अचानक से आए मलबे की चपेट में आ गए। दोनों युवक सुक्की गांव के बताए जा रहे हैं। पूरा परिवार खत्म। पत्नी, बेटे और बहू की हुई मौत। तनाव में आकर बुजुर्ग ने यमुना में कूदकर दी जान। पत्नी, बेटे, बहू की मौत होने के बाद से एक बुजुर्ग इतना तनाव में आ गया कि उसने यमुना में कूदकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर डाली। कोतवाली विकासनगर की पुलिस ने बुजुर्ग का शव खादर बस्ती डाक पत्थर से यमुना से बरामद किया, जिसकी शिनाख्त पोते ने अपने दादा के रूप में की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को कोतवाली विकासनगर की पुलिस को यमुना नदी खादर बस्ती डाक पत्थर में एक शव पानी में बहकर आने की सूचना मिली थी। हरिद्वार में टैक्स चोरी का खुलासा। राज्यकर विभाग ने 3 फर्मों से वसूले 2.10 करोड़। राज्यकर विभाग ने जीएसटी चोरी में लिप्त आयरन और स्टील निर्माता फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है। हरिद्वार संभाग के लक्सर क्षेत्र स्थित 3 फर्मों पर की गई छापेमारी में विभाग ने कच्चे और तैयार माल के आंकड़ों में गंभीर विसंगतियां पाई। छापेमारी के दौरान ही फर्मों से 2.10 करोड़ रुपए की राशि तत्काल टैक्स के रूप में वसूली गई। आवारा कुत्तों ने एक दिन में 60 लोगों को काटा। स्थानीय प्रशासन में मचा हड़कंप। लोगों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले में से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां स्थित बाजपुर में एक ही दिन में कुत्ते के काटने के लगभग 60 मामले दर्ज किए गए। एक ही दिन में कुत्ते के काटने की इतनी बड़ी संख्या आने पर स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, जिसमें एक दिन में लगभग 60 मामले आवारा कुत्तों के काटने के दर्ज किए गए हैं। भालू ने हमला कर व्यक्ति को किया लहूलुहान। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, मृत घोषित। कर्णप्रयाग के दूरस्थ गांव हिमनी में भालू ने हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।